आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हासिल वाला जोड़ कैसे करते हैं। तो आपका ये पहला सवाल है 6, 3, 8, 4, 9, 2, 5, 6। तो आपको इस सवाल में सबसे पहले क्या कहना है, यहाँ पर चिन्ह देखना है, जोड़ का लगा है तो जोड़ कहना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पीछे वाली संख्याओं से करते हैं। तो यहाँ पर 6 दिए, ये 6 लिखे हैं तो 6 लाठी खींचते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये आपने 6 लाठी खींच ली हैं। अब आपको खींचना है 3, ये 3 लिखे तो 3 लाठी खींचते हैं, 1 2 3। अब आपको इन सभी लाठियों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी ये कितनी लाठी हो गई? 9। तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। ठीक, अब आपको अगली संख्या दी हुई है 8। तो यहाँ पर 8 लाठी खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी 8 लाठी हो गई। और अब आपको खींचनी है 4। तो यहाँ पर खींचते हैं 1 2 3 4। तो 8 तो ये है आपकी, 8 और 1 9 10 11 12। तो आपकी कुल मिला के कितनी लाठी हो गई? 12। ठीक, अब आपको इस 12 में आपको इकाई का अंक यहाँ पर लिख देना है और दहाई का अंक आपको हासिल के रूप में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर कितना बचा? 1। तो 1 आपकी हासिल के रूप में आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अगली संख्या दी हुई है 9। तो यहाँ पर आपको खींचनी है 9 लाठी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे दी हुई है 2, 1 2। अब इन सभी लाठियों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये 9 है, 9 1 10 और 1 11, 11 और 1 ए हासिल की 12। इसी में एक और लाठी खींच लेंगे। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए? 12। तो इसमें भी इकाई का अंक यहाँ पर लिख देंगे और हासिल यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब अगला है संख्या 5। तो यहाँ पर 5 लाठी खींचते हैं, 1 2 3 4 5। 5 लाठी खींच दी हैं और इसके नीचे लिखे हुए हैं 6। तो 6 लाठी खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ये लाठी खींच दी हैं। अब आपको 5 ये लाठी दी हुई हैं, 5 और ए इसी में जोड़ देना है। तो 5 1 6 7 8 9 10 11, 11 लाठी हो गई आपकी, 11 और 1 हासिल की। तो आपके कितने हो गए? 12। तो यहाँ पर आपके 12 लिखे हुए। अब आपको ये देखना है कि इसके आखिरी संख्याओं के अगर इधर संख्या दी हुई है तो आपको एक दहाई का अंक लिख देना और हासिल मान लेना है। यहाँ पर लेकिन कुछ भी संख्या नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर 12 के 12 आपके आ जाएंगे। अब आपको हम अगला सवाल इसी प्रकार से सिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कितना लिखा है? 8। तो यहाँ पर 8 लाठी खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाठी खींच दी और नीचे लिखा है 7। तो 7 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, यहाँ पर 7 खींचनी है तो 7 खींच दी। यहाँ पर 8 ए है और 8 में बाकी ए लाठी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15, ये आपकी 15 लाठी हो गई। तो यहाँ पर कुल मिला के कितनी हुई? 15। तो यहाँ पर लिखते हैं 15। ठीक, आपको बताया था कि 15 है, अगर 2 अंक की संख्या है तो उसके इकाई वाला अंक यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5 आ गए। अब आपको एक ये बचा है तो एक आपका हासिल के रूप में आ जाएगा। अब अगली संख्या दी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाठी खींच दी हैं और नीचे दी हुई है 6। तो 6 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी लाठियों को जोड़ देते हैं। तो 9 तो ये हैं 10 11 12 13 14 15।
15 ये हो गई और 1 हासिल की तो कितनी हो गई 16। तो यहाँ पर 16 लिखते हैं। 16 में आपको दहाई वाला अंक यहाँ पर लिख देना है 6 और यहाँ पर कितना बचा 1, एक आपका हासिल आ जाएगा। अब आपको अगली संख्या है 6, तो यहाँ पर 6 लाठी खींचती हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लाठी खींच दी हुई और नीचे दिए हैं 4, तो 4 खींचते हैं। 1 2 3 4। अब इन सभी लाठियों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो 6 ये हैं, 7 8 9 10, 10 हो जाएंगे और 1 हासिल लिए तो कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए 11। तो 11 में आपको 1 लिख देना, एक आपकी ए लिख दिए 1 दहाई वाला इकाई वाला अंक और दहाई वाला आपका आ गया हासिल। तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 और 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 आ गए। ये आपका सेकंड सवाल हो गया। अब आपको एक थर्ड सवाल है 9 5 4 0 7 4 9 3। तो आपको इस सवाल को अपनी रफ कॉपी पर करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपका अगला टॉपिक है घटाना। घटाना कैसे करते हैं, तो आपका पहला सवाल है 4 5 6 7 3 4 9 और 3। तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है अगर ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है तो आपको ये देखना है कि ये घटाना आपका हासिल वाला है। ठीक, तो यहाँ पर छोटी संख्या 4 में से 5 तो घटेंगे नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 4 में यहाँ पर एक यहाँ पर मानना है, एक यहाँ पर मानेंगे, इसका एक यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर एक आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 घटाना है आपको, तो यहाँ पर 14 लाठी खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 खींच दी हैं। अब आपको इसमें से 5 घटाना है, तो हम आपको 5 मिटाते हैं। 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 मिट चुकी हैं। अब आपको देखना है कितनी बची, तो यहाँ पर बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बची, तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। ठीक, अब आपको अगली संख्या दी हुई है 6, 6 में से एक यहाँ पर माना था, तो यहाँ पर कितना बचा 5, 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5 के कितने माने जाएंगे 15 माने जाएंगे, 15 माने जाएंगे। 5 में से 7 तो घटेंगे नहीं, तो यहाँ पर 5 के 15 मान लिए। 15 में से यहाँ पर 7 घटाएंगे, तो यहाँ पर 15 लाठी खींचते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाठी खींच दी हो। यहाँ पर 7 घटाना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक घट चुकी हैं। अब आपकी कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8, 8 बची, तो यहाँ पर आपको लिख देना 8। ठीक, यहाँ का भी एक यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने माने थे 5 हते, एक यहाँ पर माने थे जब, तो 15 हुए हैं। अब यहाँ पर आ गए आपके कितना बचा 2 बचा। अब 2 में से 4 तो घटेंगे नहीं, तो आपको इसमें 2 के 12 मान लेना है। इसकी एक यहाँ पर आ जाएगी तो 12 हो जाएंगे, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। इस 12 में से आपको 4 घटा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 4 घटाना है। 1 2 3 4, ये 4 हट गए हैं। अब आपके कितने बचे 8 बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप 8 गिने हुए हैं आपने, तो यहाँ पर 8 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब यहाँ की एक यहाँ पर माना था, तो यहाँ पर कितना बचा 8 बचा। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये आपका इतना आपका आंसर। अब आपको अगला सवाल हम इसे एक और नई विधि से बताते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 में से 4 घटाना है, तो 4 में से 4 तो घट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0। ठीक, अब यहाँ पर कितना है 3, और 3 में से 5 तो घटेंगे नहीं, तो 3 के आपको कितने मान लेने हैं 13, तो यहाँ पर 13 लाठी खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 13 खींच दिए हैं। 13 में से 5 घटाना है आपको, तो 1 2 3 4 5, ये 5 आपने घटा दिए हैं। अब आपकी कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपकी बची हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 8। ठीक, अब आपको यहाँ पर 13 माने थे, तो यहाँ की एक हासिल आपको यहाँ जोड़ देना है, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे और इसे 6 के 6 ही रन देंगे। तो 6 में से 7 तो घटेंगे नहीं, तो 6 की मान लो आप 16, 16 में से 7 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? तो आपके बचेंगे, यहाँ पर लाठी खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 खींच दी। यहाँ पर कितनी घटाना है? 7, क्योंकि यहाँ पर 3 के 13 माने थे, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपने घटा दिए। यहाँ पर कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बची, तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। अब यहाँ पर माने थे 16, तो इधर की एक हासिल यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 2, ये आपको 2 बच चुके हैं। अगर आप उस विधि से करें या इस विधि से करें, आंसर आपका एक ही आ जाएगा, सेम आएगा। तो आपको ये आपका अगला सवाल है 6 2 7 3 6 2 2 4। इसको आपको अपनी रफ कॉपी पर करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपका अगला टॉपिक है गुणा। गुणा कैसे करते हैं? तो आपको सबसे पहले इस दाएं पक्ष का गुणा करते हैं बाएं पक्ष में। तो यहाँ पर एक एक संख्या का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 दिया हुआ है, तो 1 का 7 में करेंगे तो कितने बार जाएगा? 1 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 1 का 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 का 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपको अगली संख्या से करना है, तो यहाँ पर अगली संख्या से नीचे गुणा लगा देना है, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 का गुणा 7 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पाँच 15, 3 छः 18, 3 सात 21। आपके यहाँ पर 21 आ चुके हैं। ठीक, यहाँ पर आपको इकाई के अंक यहाँ पर लिख देना है और दहाई का आपको हासिल मान लेना है। तो हासिल आपके कितने आ गए? 2, यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। अब आपको 3 का भाग गुणा करना है 5 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पाँच 15, 15 आ गए हैं और यहाँ पर 2 आपको हासिल मानी थी, तो आपके कितने हो गए? 15 और 2 17 हो जाएंगे। अब आपको अगली संख्या से फिर करना है, तो यहाँ पर 2 बार गुणा लगाना है। जितनी संख्याओं से आपको करते जाएंगे उतना ही आपको गुणा का चिन्ह बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर 6 का करते हैं, 6 का 7 बार पढ़ते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 छम 36, 6 सत 42। तो यहाँ पर जी आपके 42 लिखे, तो 42 में आपको 2 यहाँ पर लिख देना है और 4 ये आपको हासिल मान लेना है। तो ये आपने 4 हासिल मान लिए हैं। अब 6 का 6 में करेंगे तो 6 छम 36 हो जाएंगे, 36 और 4 40। अब आपको ये 40 लिखे हैं, 40 का 0 यहाँ पर लिख दिए, तो हासिल कितनी आई? 4 आ गई। तो यहाँ पर अब 6 का 5 में पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 6 पंचे 30, 30 और 4 34, ये आपके इतने आ गए। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर आपको कहना है इन संख्याओं को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 7 के 7 आ जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 5 और 7 5 12 और 2 14, हासिल लाई 1, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 के 3 आ जाएंगे। ठीक, ये आपका गुणा हो गया। आपका ये अगला गुणा है 342 और 454। इनका एक साथ तो गुणा कर नहीं सकते, तो आपको एक एक संख्याओं का गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 का 4 में करेंगे तो जो 2 चौको 8 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 यहाँ पर लिखेंगे तो इसका इकाई का अंक 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 हासिल मान लेंगे। ठीक, तो एक आपका ये हासिल आ गए। तो 2 चौको 8 और 1 9,
9 आ गए। अब यहाँ पर अगली संख्या से करेंगे तो एक यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 4 का 4 में करेंगे तो 4 4 16, 4 चौको 16, हासिल रही 1, 4 5 20 और 1 21, हासिल रही आपकी कितनी 21 में ये आपके 21, तो यहाँ पर 1 आ गए, 2 हासिल ले लिए। अब आपको कहना है 4 का 4 में, तो 4 चौको 16 और 2 18, ये आपने 18 लिख दिए। अब आपको अगली संख्या से कहना है तो फिर 2 गुणा लगाना है। जितनी आप अगली संख्याओं से करते जाएंगे यहाँ पर नीचे गुणा बढ़ाते जाएंगे। 3 का करेंगे 4 में, तो 3 चौको 12, हासिल रही 1, 3 5 15 और 1 16। अब हासिल लिए कितनी 1, 3 चौको 12 और 1 13। अब आपको ये सब जोड़ देना है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8, यहाँ पर 0 6 हो जाएगा, 9 1 10, 10 और 2 12, हासिल रही 1, हासिल लिए 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 और 6 15, हासिल रही 1, यहाँ पर 1 ये है और 1 हासिल की 2 2 और 3 5, यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर गुणा आप करना सीख गए हैं तो आपको गुणा दिया हुआ है 462 गुणे 501, इसका गुणा करके आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आया है। तो यहाँ पर 4 का 5 में भाग देना है, तो यहाँ पर आपको अगर एक ही संख्या है तो एक ही संख्या में देना है, अगर एक में नहीं जाएगा तो फिर आपको अगली संख्या लेना है। तो यहाँ पर 4 का 5 में देंगे तो 4 एकम 4, कितनी बार गया 1 बार। अब यहाँ पर आपको घटाना है, भाग में आप घटाएंगे और गुणा में आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचा 1। अब आपको अगला अंक उतारना है 4 के, तो यहाँ पर कितने हो गए 14, तो 4 का 14 में भाग देना है, कितनी बार जाता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 16 तो आपके ज़्यादा हो जाएंगे 14 से, तो आपको 1 कम कर देना है। 4 बार जा रहा है तो 3 बार देना है, तो 4 तिया 12, यहाँ पर 12 लिख दे। अब यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक, अब आपको अंक उतारना है 3 के, तो यहाँ पर अब आपके कितने बन गए 23, तो 4 का भाग देना है कि 23 से अधिक ना हो जाए। तो 4 पंचे 20, 5 बार गया और 4 छः 24, 6 बार में तो अधिक हो जाएगा, तो 1 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 बार, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेंगे, यहाँ पर 0। ये आपके 3 शेष फल आ गए। ठीक, इसी प्रकार आपको एक अगला भाग करना है 12 का 1341 में। तो आपको देखना है 12 2 अंक की संख्या है, तो सबसे पहले 2 अंक की संख्या में देना है। तो यहाँ पर कितना लिखा है 13, तो यहाँ पर 13 में देंगे भाग, तो 12 का कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 12 एकम 12। अब घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0। अब आपको अंक उतारना है 4 के, तो 4 के अंक उतार दिए। अब यहाँ पर देना है 12 का 14 से अधिक ना हो जाए, तो 12 एकम 12, फिर 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब आपको अंक उतारना है 1 का, तो यहाँ पर 1 का अंक उतार लिया है। अब आपके यहाँ पर बन गए हैं 21, तो 12 का ऐसा भाग देना है कि 21 से अधिक ना हो जाए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 तो अधिक हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 एकम 12। यहाँ पर घटाएंगे तो आपके यहाँ पर 1 में से 2 तो घटेंगे नहीं, तो 1 की आपको कितनी मान लेना है 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ की 1 हासिल यहाँ पर आ जाएगी, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। ये आपका 9 शेष फल आ गया। और ये आपका अगला सवाल है 3 का भाग देना है 563 में। इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये जोड़ घटाना गुणा भाग आप अगर करना सीख गए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।